नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड के 100 निकायों में मतदान खत्म। मतदान स्थल पर सुरक्षा चाक चौबंद रही। 5,405 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद। डोली और कंधे पर बैठकर पहुंचे मतदान केंद्र। चुनाव में दिखी लोकतंत्र में आस्था के विभिन्न रंग। भगवानपुर में पुलिस ने किया लाइन में खड़े मतदाताओं पर लाठीचार्ज। मतदान को लेकर भगवानपुर में बवाल। 300 से अधिक वोटर खड़े थे मतदान स्थल वार्ड नंबर 5 में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आम आदमी सरकार पर दिल्ली के लोगों से किए गए वादों पर पूरा न करने और नाकाम रहने पर साधा निशाना। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगी उत्तराखंड की खास झांकी। पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति देंगे कलाकार। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा होगी प्रदान। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। 141 स्वास्थ्य टीमें गठित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव संपन्न हुआ। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। 30 लाख से ज्यादा वोटर निकाय चुनाव में वोट डालते नजर आए। ये वोटर 5,405 प्रत्याशियों के भाग का फैसला कर चुके हैं, जो ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तराखंड की 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिकाओं और 46 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान संपन्न हुआ है। 100 निकायों में मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 16,284 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया था। इसके साथ ही 25,800 पुलिसकर्मी चुनावी ड्यूटी में लगाए गए थे। 11,000 आपको बता दें 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 89 नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 445 प्रत्याशी हैं। सभी निगम पालिका पंचायतों में वार्ड सदस्य पार्षद के कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और अब इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो आज निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हुई है और जो प्रत्याशियों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। हमारे साथ उत्तराखंड के देहरादून से और लक्सर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवनारायण देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि राम गोपाल लक्सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवनारायण, आपके पास आएंगे। आज निकाय चुनाव का जो शोर था वो खत्म हो चुका है। मतदाताओं ने जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला कर दिया है और अब जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्या कुछ अहम अपडेट है? चुनाव किस तरीके से संपन्न हुआ और जो मतदान संपन्न होने के बाद आगे की प्रक्रिया की जा चुकी है? शिवनारायण, सबसे पहले मैं देहरादून जिले की बात करता हूँ। देहरादून जिले में कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि पुलिस ने उसको शांत मामला करा लिया है। मतदाता सुबह से ही 8 बजे से वोट डालने लग गए थे, 8 बजे से, और दोपहर तक लाइनें देखने को मिली थी। जैसे कि सुबह मौसम ने भी एक बार मतदाताओं को डरा दिया था कि मौसम कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन दोपहर आते आते धूप निकल गई थी और मतदाताओं की लाइनें लगने लग गई थी। और जो मतदान केंद्र पर जो व्यवस्था थी वो मतलब व्यवस्था बहुत ठीक थी। और कहीं कहीं शिकायतें मतदाताओं द्वारा की गई कि भाई हमें टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लगा हुआ था क्योंकि बैलेट पेपर से ये मतदान हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा रहा था। लेकिन फिर भी देखने में आया कि छुटपुट घटनाओं के बावजूद भी जो मामला था वो शांत हो गया था। और 4 बजे तक का जो प्रतिशत आया था वो 98% तक आया है। और अभी जो देहरादून जिले की बात करूं तो 10 मेयर प्रत्याशी की जो किस्मत है वो मत पेटियों में बंद हो चुकी है। और वहीं अगर पार्षद पद की प्रत्याशियों की बात करें तो वो 385 जो देहरादून जिले की बात कर रहा हूं मैं, वो मतपेटियों में बंद हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 25 जनवरी को मतगणना के बाद में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा या जीत का जो सहरा वो किसके
किसके सर बंधेगा। वहीं बात करें जैसे मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो उन्होंने सबने ही अपना अपना दावा किया है कि रुझान हमारी तरफ है। कांग्रेस के भी जो पदाधिकारी है वो भी आगे जा रहे थे जी। हाँ सूर्यनारायण, अगर बात करें उत्तराखंड का तापमान भले ही माइनस के आसपास रहा हो, लेकिन चुनावी तापमान जो है वो पूरे हाई पर था और अब जो है चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनावी प्रक्रिया पूरी आपने बताई कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। छिटपुट घटनाएं कहीं छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है। कुल मिलाकर आज जो वोटिंग का आपकी रुझान की अगर बात करें, किस अंदाज में लोग अपने घरों से निकले, क्योंकि सर्दी का मौसम था, लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले या वोटरों में उदासीनता नजर आई? देखिए, कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि वही लोगों में जागरूकता है और जो वोट परसेंट था वो बढ़ता जा रहा था, तो इससे लगा कि जो वोटर है उनमें जागरूकता है। लेकिन कहीं जहाँ पे देखने को मिला कि लंबे कतारें हैं, तो जो महिलाएं हैं, महिलाओं की बात करके सुबह अपना नाश्ता बना करके लाइन में आके खड़ी हुई, और दूसरी बात जब उनको टाइम लगने लगा तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगने की वजह से वो घर पे वापस जाके दोबारा फिर वापसी आई। लेकिन रहा अच्छा ही। लेकिन जहां युवा की बात करें तो जो नए वोटर थे, नए वोटरों में भी उत्साह देखने को मिला जी। ठीक है सूर्यनारायण, आप हमारे साथ जुड़े रहे। लक्सर से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, लक्सर की क्या सूरत हाल रही है? किस तरीके से मतदाताओं में जोश दिखाई दिया है चुनाव को लेकर, और नगर निकाय चुनाव जो है वो लोकल की जो सरकार होती है उसके लिए लोग कितना उत्साहित नजर आए और घरों से किस प्रकार निकले, और मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न हुई? ही जो मतदान की प्रक्रिया थी वो 8 बजे प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे मतदेय स्थल थे जहां पर जो मतदाता हैं उनमें काफी जोश और देखने को मिला है। यानी कि 7 बजे से ही वो लाइन में लग गए थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, लेकिन मतदान प्रक्रिया 8 बजे शुरू की गई। लक्सर और सुल्तानपुर नगर, यानी कि सुल्तानपुर नगर पंचायत में भी 17 जो पोलिंग बूथ थे वो बनाए गए थे, यानी कि, और लक्सर में 24 पोलिंग जो बूथ थे वो बनाए गए थे। तमाम बूथों पर सुबह 8 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। लक्सर में जो यदि हम बात कर लें, क्योंकि भाजपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन रुझान जिस तरीके से बढ़ते चले गए, ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाले मतलब जो रुझान है, लोगों का जो मन है कहीं ना कहीं वो बसपा और कांग्रेस के बीच में जो है पहुंच गया। यानी कि कांग्रेस और बसपा के बीच में सीधी टक्कर जो है लक्सर में बताई जा रही है। तो वहीं सुल्तानपुर नगर पंचायत की यदि हम बात कर ले, वहां पर बसपा और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको कड़ी टक्कर जो है निर्दलीय प्रत्याशी देते नजर आए। यानी कि इस तरीके का रुझान जो लोगों का आया। मत प्रतिशत की यदि हम बात कर लें, जो यानी कि लक्सर में अभी तक शाम 5 बजे तक का जो मतदान है वो लगभग 65% रहा है, और सुल्तानपुर नगर पंचायत में 75%। अभी हाल ही में कुछ ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर के मतदान प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है, लेकिन कुछ ऐसे मतदेय स्थल है जहां पर अभी भी लाइन लगी हुई है। यानी कि जो मतदाता अपनी लाइन में लगकर जो अंदर एंट्री कर चुका है मतदेय स्थल तक, वो अब वोट डालकर ही वापस जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति भी बनी है लक्सर में। यदि लक्सर की मैं बात कर लूं, लक्सर के वार्ड नंबर 5 में जो 9 और 10 नंबर का जो मतदेय स्थल था, वहां पर जो है जो मतदाता हैं, क्योंकि 5, साढ़े 5 बजे ही जो प्रशासन ने गेट बंद कर दिया और मतदाता जो है वही गेट पर ही धरने पर बैठ गए। साथ ही साथ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, आक्रोश भी जताया, क्योंकि ये आरोप लगाया गया है प्रशासन पर कि जो मतदाता बाहर खड़े थे वो अपने वोट डालने के लिए उनको अंदर नहीं लिया गया। इस तरीके का आरोप लगाया प्रशासन के खिलाफ, नारेबाजी की गई, तो इस तरीके का आक्रोश देखने को मिला है। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं यहाँ देखी जा रही है। हालांकि अभी कुछ जगह ऐसी है, यानी कि लक्सर का जो केवी इंटर कॉलेज है वहां पर भी अभी मतदान प्रक्रिया चल रही है, और सुल्तानपुर के जनता इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय में जो मतदान की प्रक्रिया है वहां पर भी इस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। लंबी लंबी लाइनों में अभी भी लोग जो है लग करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ जहां जो पोलिंग पार्टियां, यानी कि जहां मतदान संपन्न हो गया वहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो वहां से क्या नाम निकल गई है, और जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं वहां पर जो पार्टियां हैं वो रवाना हो गई है। हालांकि कुछ जगह शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो रहा है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगभग 23,000 मतदाता लक्सर नगर पालिका में है, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। हालांकि परसेंटेज कम जरूर रहा है, कुछ जगह अभी भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऑल ओवर यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके की व्यवस्था लक्सर नगर पालिका में जो है देखी गई है। तो सुल्तानपुर में भी 13,000 मतदाता हैं जिन्होंने जो है
त्रिकोणीय मुकाबला जो है वहां देखा जा रहा है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में कहीं ना कहीं सीधी टक्कर जो है यहाँ कही जा रही है। जी निश्चित रूप से रामगोपाल, अगर तापमान की अगर बात करें तो सियासी तापमान जो उत्तराखंड का था वो सातवें आसमान पर था, जबकि वास्तविक तापमान अगर प्राकृतिक तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में जरूर कम था। क्या जो प्राकृतिक तापमान था उसका असर मतदाताओं पर पड़ता दिखाई दिया, या मतदाताओं में जोश खरोश साफ तौर पर दिखाई दिया? खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं क्या घर से निकली वोट डालने के लिए, या महिलाओं में उदासीनता दिखाई दी, क्योंकि आधी आबादी है, उनका भी वोट महत्व रखता है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जिस तरीके से मौसम कहीं ना कहीं मौसम को लेकर के लोगों में एक जो भ्रमित बना हुआ था, क्योंकि आज मौसम विभाग ने बारिश का भी अनुमान जो है बताया गया था कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही हालांकि कोहरा छाया रहा, लेकिन जो मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह जो है देखने को मिला है। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव है तो छोटे छोटे मुद्दे जो है लोगों के मन में रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर के लोग कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए घर से निकले। और यही मैं कह सकता हूं कि जो महिला मतदाता है उनका जो कहीं ना कहीं निकलना घर से एक इस तरीके से उत्साह देखा गया है महिलाओं में, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कतारें लगी गई सुबह से ही 7 बजे से ही लाइन में लग करके अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो है सुबह 7 बजे ही घर से निकल गए, तो ये साफ तौर पर देखा गया है कि इस बार महिला मतदाताओं में काफी जोश था और कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के लिए उनके मन में मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के तमाम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। जी ठीक है रामगोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिवनारायण, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में जो मतदाताओं ने अपना मतों का प्रयोग सुबह से ही घर से निकल कर किया और काफी मतदाताओं में जोश खरोश भी देखने को मिला है। मौसम का असर मतदाताओं पर दिखने को नहीं मिला है। और शिवनारायण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में अब जो प्रत्याशी थे निकाय चुनाव में प्रत्याशी, उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब ईवीएम खुलती है तो नतीजे किसके हक में आते हैं, कौन निकायों का सरताज बनता है और किसको मायूसी हाथ लगती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भगवानपुर के वार्ड नंबर 5 में मतदान के दौरान स्थिति बिगड़ने की खबर सामने आई, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लगभग 300 से अधिक मतदाता मतदान स्थल के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। जब यह घटना घटी, मतदान के लिए खड़े हुए लोग और स्थानीय वासी पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में थे। पुलिस की लाठीचार्ज ने एक बार फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास को ठेस पहुंचाई, ये आरोप नागरिकों ने लगाए। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि उन्हें बिना किसी कारण के उन पर लाठीचार्ज की गई। तो फिलहाल छिटपुट घटनाओं के साथ निकाय चुनाव जो है वो भगवानपुर में भी संपन्न हुआ। विधायक ममता राकेश ने इसका लाठीचार्ज का विरोध किया। मतदान के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण जरूर बना। इन छिटपुट घटनाओं के साथ उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव का मतदान था वो संपन्न हुआ है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पचवा दिन की 9 सृजित नगर पंचायत में इस बार निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह राठौर का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशियों सुमित चौधरी, रीता शर्मा, सुशील कुमार और जितेंद्र कुमार गुप्ता से है। यहाँ कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, जिससे मुकाबला दिलचस्प रहा। क्षेत्र के मतदाता, जिनमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं, उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य के लिए उन्होंने वोट किया होगा। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर हालांकि आश्वस्त रहे। क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आज मतदाताओं ने घर से निकलकर वोटिंग की और चुनाव प्रक्रिया विकासनगर में संपन्न हुई। हमने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रखा और अब परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। क्या क्या मानते हैं कितने सफल हो पाएंगे? हमने कहा ना, हमने पाठ्यक्रम जो लिखन का कार्य, पठन पाठन का कार्य पूरा कर रखा, धरातल पे कर रखा।
हम निश्चिंत है विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। जनता आपको चुनती है तो क्या प्राथमिकता रहने वाली है पहले से? जनता का रुझान जो है वो तो अब बैलेट पेपर जब खुलेंगे, गिनती होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि जो मतदाता है वो सारे एक ही क्षेत्र के हैं, सब एक दूसरे से परिचित भी हैं, सब एक दूसरे के दोस्त यार भी हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, तो आदमी हर किसी को हाँ हाँ करता है, लेकिन वोट किसको डालना है वो जल्दी से बताता नहीं है। हर प्रत्याशी को ये लगता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसलिए क्या कहना कि कौन जीता कौन नहीं जीता कंफर्म नहीं होता दरअसल। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सिटीजनशिप मुझे पूरी तरह से मिल चुकी है सेलक हुई के, और मैं भी अब बड़ों में आती हूँ। तो क्या मानते हैं, किस तरह का नेता आप चुन रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? मैं ऐसा नेता चुनूंगी जो यूथ को ज्यादा समझे, और यूथ का ये कि यूथ डेवलपमेंट की तरफ जाता है। पहली बार मतदान करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें हैं नेताओं से जो चुने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? जो हमारी समस्याएं सुलझाएं, बिजली के हो गया, रोड का समस्या हो गई, डीबीएस इलाके में थोड़ी रोड कम बनी हुई है उधर पे, जहाँ तक फार्मेसिटी है वहीं तक बनी हुई है, ऊपर के थोड़ा बचाव है सर वहाँ पे तो रोड। आप देखो बहुत अच्छा रुझान चल रहा है, लोगों के मन में इस टाइम बस चल रही है। आप कहीं जाके थोड़ा सा आगे पता करो, नीचे मतदान केंद्र हैं उनमें जाके पता करो, वहाँ पे सारे में बसें चल रही हैं आज। क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत अच्छी होगी, परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बागेश्वर जिले की एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है। बागेश्वर जिले के अंतर्गत 36 पोलिंग मतदान केंद्र बनाए गए थे। अब पुलिस विभाग भी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहा। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी की तैनाती की गई थी। सुरक्षित माहौल मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। बागेश्वर के डीएम और एसपी ने बागेश्वर के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की थी। ये है किसी प्रत्याशी का यहाँ पे छत के दूसरी मंजिल की छत के ऊपर बोर्ड था लगा हुआ, अब वो जो है जैसे उसमें खोला होगा उसको, तो वो जो है हवा के झोंके से आगे की तरफ को बोर्ड चला गया, वो जो है डिग्री की लाइन से टच हो गया। पोलिंग सभी जगह प्रारंभ हो गई थी निर्धारित जो समय था उसमें, और अभी सभी जगह पीसफुली पोल जो है वो चल रहा है। हमारे जनपद के अंतर्गत 3 नगर निकाय हैं जिसमें हमारे टोटल जो है 36 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो सभी पोलिंग स्टेशंस में पोल जो है पीसफुली अभी चल रहा है। जनपद बागेश्वर में 3 नगर निकाय का चुनाव की प्रक्रिया आज चालू हो चुकी है। सभी 36 बूथों पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी है। हमारे सभी ऑफिसर्स फील्ड में तैनात हैं। हमने हर एक नगर निकाय के लिए अलग से QRT भी बनाई है, वो भी मूवमेंट में है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आज नैनीताल जिले में निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुआ। लोग मतदान को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि रामनगर में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी का यहाँ पे छत के दूसरी मंजिल की छत के ऊपर बोर्ड था लगा। बोले जी आज निकाय चुनाव को लेकर मतदान है रामनगर में, किस प्रकार का मतदान चल रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है? निकाय चुनाव को लेकर जो है लोगों में भारी उत्साह है, और आप देख सकते हैं कि लोग बाग जो है बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ यहाँ पर एकत्र हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि GPP इंटर कॉलेज का ये प्रांगण है जहाँ पर ये कक्ष संख्या 12 जिसमें कि बहुत सुस्त मतदान हो रहा है। सुबह से अधिकारी जो है ढीले तरह से जो है काम कर रहे हैं, और कई सारे मतदाता जो है बिना वोट डाले यहाँ से वापस हो गए हैं। ऐसा कि है सुबह से ही जो है लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और एक्सपेडाइट करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, और बेहतर व्यवस्थाएं जो भी हैं जैसे कि लाइन वगैरह उसे जो है जल्दी कम करने और तेज़ी से मतदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इस बीच उत्तराखंड की डोईवाला से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें नगर पालिका के मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वार्ड 17 और वार्ड 15 में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। धीमी गति से मतदान हुआ, अभी भी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। धीमी गति से मतदान होने की वजह से अभी तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकी है। नगर पालिका के मतदान के लिए अभी भी मतदान प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि वार्ड 17 और 15 में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। धीमी गति से मतदान की प्रक्रिया चलने की वजह से अभी भी लंबी लाइनें लगी हैं और मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। डोईवाला से अहम खबर, नगर पालिका की मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। लंबी लाइनें अभी भी देखने को मिल रही हैं। वार्ड 15 और 17 में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
धीमी गति से मतदान संपन्न हुआ, जिसकी वजह से लाइनें जो हैं अभी भी लंबी लंबी लगी हुई हैं। लोग मतदान कर नहीं पाए थे। मतदान केंद्र पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई। वार्ड 17 और 15 में मतदान की प्रक्रिया जारी रही। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।